दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि आज के समय में बेरोजगारी बहुत बड़े लेवल पे हो रही है और कैसे हमारे किसानों के बच्चे या हम गांव में रहते हैं या हम गांव में नहीं भी रहते, कैसे हम रोजाना के 2 से 3 हजार रुपया कमा सकते हैं। चाहे आप 10वीं पास हैं, चाहे आप बहुत कम पढ़े लिखे हैं, तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एआई कोर्स के बारे में। इसकी जानकारी के लिए आज हम पहुंचे हैं आगरा में। तो सर जी नमस्कार जी। सब जी नमस्कार। तो सर छोटा सा एक बार परिचय जरूर दे हमारे दर्शकों को। सर मैं एस.एस. चौधरी, कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान आगरा से सभी आप दर्शक और जितने भी युवा बेरोजगारों को, सभी देशवासियों को मेरा राम राम। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसे बेरोजगार भाई आपका ये कोर्स करके, मात्र 3 महीने का ये कोर्स है करके, कैसे वो फायदा ले सकते हैं, कैसे वो रोजगार पा सकते हैं। जी, हमारा संस्थान 8 साल से एआई के क्षेत्र में काम कर रहा है और अब तक हजारों लोगों को प्रशिक्षण देके जो सफलतापूर्वक फील्ड में ये अपना खुद का प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। युवा बेरोजगारों के लिए बहुत ही अच्छा, सुनहरा और बहुत अच्छा एक कोर्स है, जिसको करने के बाद में कोई भी 2 से 3 हजार रुपए करके शॉर्ट टाइम में 3 महीने का कोर्स है मात्र, और इस बहुत कम फीस में इसको कोई भी कर सकता है। जी, इसके लिए कम से कम एजुकेशन कितनी चाहिए सर? इसको करने के लिए एजुकेशन वैसे तो इसको 8वीं और 10वीं पास भी इसको कर सकता है। इसमें एक प्रावधान ये भी है कि इसको 5वीं पास भी कर सकते हैं जी। केवल वही कर सकता है जो आदमी केवल जानता हो और मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा समझ सके, लिख सके, हर आदमी इसको कर सकता है। तो सर इसकी मिनिमम आयु और मैक्सिमम आयु क्या है सर? जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ काफी तो बच्चे बहुत ही यंग है, लेकिन काफी सीनियर बच्चे भी हैं यहाँ। सर आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, इसको करने की वैसे तो अगर, क्योंकि ये कोर्स गवर्नमेंट जॉब, अपने प्राइवेट प्रैक्टिस, अपना खुद का रोजगार करना चाहता है, सबके लिए ये इसे मान्य है। तो इसलिए अगर कोई गवर्नमेंट जॉब का इच्छुक है तो उसके लिए 17 से 45 साल उम्र चाहिए, और अगर खुद की प्रैक्टिस चाहता है तो उसका 17 साल के बाद में फिर वो कितना भी एज हो, क्योंकि एक अपना प्रैक्टिस तो अपना ही होता है भाई। कोई 20 साल का भी प्रैक्टिस करता है और कोई 80 साल का भी कर सकता है और 17 साल का कर सकता है, उसको ये एज लिमिट नहीं है। बिल्कुल, वो तो प्राइवेट हो गया, उसकी तो इसके दोनों तरह की क्राइटेरिया, अगर जॉब करना है तो उसकी लिमिट है, उसके 17 से 45 है। तो अगर आप खुद का प्रैक्टिस करना है तो उसकी कोई एज लिमिट नहीं है जी। सर मेरा सवाल ये रहेगा कि पहले जो बच्चे कर चुके हैं वो कितना अर्न कर पाते हैं नॉर्मली? सर आज तक का हमारा जो फीडबैक है 8 साल का, उसमें कोई भी स्टूडेंट शायद 98% अपने फील्ड में सक्सेस है, और हर बच्चा मेरा कम से कम मैक्सिमम जो कमाता है वो कम से कम तो 2 से 3 हजार रुपए डेली कमाता है। जिसमें एक बंदा तो मैं इसको एड्रेस के साथ कह सकता हूँ, उमेश त्रिपाठी एक हमारे भिंड के अंदर है, वो उनका बहुत ही एक उदाहरण दे सकते हैं हम कि वो कम से कम रोजाना 12 से 13 हजार रुपए डेली कमाते हैं। उन्होंने 6 तो एआई वर्कर उनके यहाँ जो हमारे यहाँ से कर गया, तो उन्होंने नीचे काम करते हैं बंदों, इतना बड़ा काम है उनका भिंड के अंदर, बहुत बड़े क्षेत्र उसका बहुत काम है। और इसके अलावा सर और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं क्या और स्टेट से? क्योंकि आपके पास जो स्टूडेंट आते हैं वो और स्टेट से ज्यादा आते हैं, जैसे कोई बिहार से है, कोई उड़ीसा से है, कोई महाराष्ट्र से है, तो बाकी स्टेट में भी आपके बच्चे आते हैं? सर ये मेरे यहाँ पर जिस स्टूडेंट जो प्रशिक्षण लेने आते हैं पूरे भारतवर्ष से आते हैं, जिसमें उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, बिहार और आपके झारखंड, जिसमें सभी स्टेटों के लगभग स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट में भी प्रशिक्षण ले रहे हैं। और ऐसा कोई बैच नहीं होता जिसमें पूरी हर स्टेट के लगभग स्टूडेंट प्रेजेंट हो, न प्रशिक्षण लें। हर स्टूडेंट का स्टूडेंट आगे प्रशिक्षण लेता है। बहुत सारे सर स्टूडेंट जो बाहर से आते हैं उनको लैंग्वेज बैरियर रहता है, तो लैंग्वेज की कोई समस्या नहीं आती उनको? सर लैंग्वेज की वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कोई जैसे इंग्लिश में, जैसे उड़ीसा के बच्चे थे शुभम दास, वो हमारे यहाँ करके गए, तो उन लोगों को प्रॉब्लम थी कि वो इंग्लिश जो है लिख सकते थे, लेकिन वो उन्हें बोलने में प्रॉब्लम थी, तो वो इंग्लिश में लिखते थे। सर हमारे उनको समझाते तो हिंदी समझ तो जाते थे, लेकिन उनको बोलने में प्रॉब्लम होती थी, तो वो लिख लेते थे जो। लेकिन हमारे यहाँ दोनों लैंग्वेजों में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये बुक्स अवेलेबल है, और कोर्स भी हम दोनों अवेलेबल करा देते हैं। तो सर जो आपका 90 दिन का कोर्स है उसमें कितने दिन प्रैक्टिकल कराया जाता है और कितने दिन थ्योरी कराई जाती है? सर इसमें हमारे यहाँ 2 महीने की थ्योरी है और 1 महीने का प्रैक्टिकल है। उसका कारण है, थ्योरी बंदा कोई भी स्टूडेंट होता है वो केवल और केवल जो संस्थान होता है वही कर सकता है और जीवन में एक बार ही कर सकता है। प्रैक्टिकल तो उसे पूरी लाइफ करना है भाई। फील्ड में जाएगा तो उसे क्या करे, प्रैक्टिकली तो करना है उसे। लेकिन जो मेडिसिन की दवाई, बीमारियों के बारे में दवाई, बीमारियों का इलाज कैसे, कौन सी बीमारी, नस्ल के बारे में सारी जानकारी तो उसे केवल और केवल संस्थान के अंदर एक बार ही से उसे क्लास लेगा जब ही मिल सकती है थ्योरी के अंदर। तो इसलिए हमने थ्योरी पर भी जोर देते हैं और ज्यादा फोकस जो है प्रैक्टिकल भी करते हैं। जैसे सर मैं आपके यहाँ पे देख पा रहा हूँ जो डॉक्टर साहब है उनको भी काफी लंबा एक्सपीरियंस है, तो उनका भी फायदा होता होगा बच्चों का भी? सर उसका बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी फैकल्टी है वो सारी मोस्ट सीनियर पर्सन है। कोई 40 साल जॉब करके आया है, कोई जॉइंट डायरेक्टर रिटायरमेंट है, कोई डायरेक्टर रिटायरमेंट है, कोई डायरेक्ट, जो बहुत अच्छे हमारी फैकल्टी है जिनका बहुत अच्छा अपना फील्ड में अनुभव है, और सभी बच्चों को वो एक गाइड मतलब गार्जियन की तरह गाइड करते हैं, बहुत अच्छी तरह समझाते हैं प्यार से, और एक बार नहीं 10 बार पूछे बच्चा उसको बहुत अच्छे अपने बच्चे की तरह समझाते हैं। इसका बच्चा बहुत अच्छी तरह लाभ लेता है। तो सर आपका जो कोर्स है इसकी फीस कितनी है सर? इसकी फीस भी कोई ज्यादा नहीं है। एआई टेक्नीशियन की कोर्स की फीस हमारे यहाँ जो एआई वर्कर होते हैं उसकी फीस मात्र 30 हजार रुपए है, और वो भी बंदा 3 बार में दे सकता है, क्योंकि 3 महीने का कोर्स है, तो हर महीने 10-10 हजार रुपए के हिसाब से वो स्टूडेंट
में फीस पे कर सकता है। जी। तो आपके यहाँ पे रहने की, खाने की क्या? रहने क्या, अपने संस्थान में हॉस्टल है जहाँ अच्छी सुविधा दी हुई है, रहने की, सोने की, खाने की, बिजली की, पानी की सारी। और वहीं पर कॉलेज में ही अपना मैस चलता है। मैस में बच्चे सुबह शाम खाना खाते हैं, खाना बनता है जो जिसकी नॉर्मल प्राइस पर मात्र 60 रुपए में एक टाइम का खाना बच्चों को अवेलेबल कराते हैं। तो सर कैसे नए स्टूडेंट आपसे जुड़ सकते हैं? कोई कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस आप जरूर बताएं सर। सर एड्रेस हमारे गूगल पर सर्च करेंगे कृत्रिम गर्भधारण संस्थान आगरा के नाम से, तो कोई भी कहीं किसी स्टेट से पूरी दुनिया से सर्च कर सकता है। वो सर्च करेगा तो उसको लोकेशन आ जाएगी। तो आपने जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आखिरी क्वेश्चन है, इसके अलावा आप कौन कौन से कोर्स कराते हैं सर, एआई के अलावा? सर एआई के अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे कि एक तो एआई हो गया, दूसरा हमारा डीवीसी हो गया, डिप्लोमा ऑफ वेटनरी क्लिनिकल असिस्टेंट। ये 2 साल का कोर्स है। इसको करने के बाद में बंदा इसको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसको करने के बाद में कई बच्चों की गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं हमारे यहाँ से। करने के बाद में वो कई स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब भी लगी है उनकी जॉब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो आइए आपको कुछ स्टूडेंट से और जो उन स्टूडेंट को गाइड करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, जिनको काफी लंबा एक्सपीरियंस है, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। तो सर जी नमस्कार जी। तो सर अपना परिचय दें और बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है सर यहाँ? मेरा नाम डॉक्टर एसपी सिंह जी। मैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट स्टेट यूपी गवर्नमेंट से जी। चीफ टेक्निकल ऑफिसर से रिटायरमेंट है मेरा। मैंने 36 साल सर्विस की है। 2006 जून में जी। मैं रिटायरमेंट लिया हूँ। लगभग मेरे को 16 साल रिटायरमेंट के हो गए हैं। 16 साल जी। और मैंने प्रैक्टिकल के रूप में रिटायरमेंट के बाद मैंने अपना काम भी किया था। जी। हैदराबाद की कंपनी, उनके साथ में हॉस्पिटल खोला था और मैंने एआई का भी काम, कृत्रिम गर्भाधान का जी। क्षेत्र में मैंने काम स्वयं किया हुआ है। जी। और इस संस्थान से जुड़ने के बाद में एस चौधरी साहब ने जब हमको इनवाइट किया जी। तो यहाँ आकर के जी। हम बच्चों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान के बारे में जी। पूरी जानकारी देते हैं। 2 महीने का जैसे बताया चौधरी साहब ने ट्रेनिंग है बच्चों की। उसके बाद में 1 महीने का उनको जी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। जी। और सभी मेल और फीमेल यानी नर और मादा के सभी जननांगों का उनको परिचय कराया जाता है। जी। और सभी जितने भी इस तरह से कृत्रिम गर्भाधान की प्रोसेस है, क्या जी। क्रिया है, प्रक्रिया है, कहाँ सीमेन स्टोर रहता है, जी। कैसे उसका थॉइंग करते हैं स्टोर लेकर के, जी। और किस तरह से उस कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, ये सब पूरी जानकारी सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर दी जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं सर को काफी लंबा एक्सपीरियंस है, तो लगभग 40 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस जब छात्रों को मिलता है तो बहुत एक अच्छा अनुभव उनको मिलता है। तो हमारे साथ स्टूडेंट भी हैं जो यहाँ पे सीख रहे हैं। तो सर जी नमस्कार जी। जी। मैं देवीराम कुशवाहा जी। मैं वुमेन से फार्मासिस्ट हूँ। उसके बारे में मैंने यूट्यूब पर देखा जी। तो मैंने देख करके यहाँ पर सर के यहाँ संपर्क किया। तो मैंने एआई का काम करने के लिए मैं इच्छुक था। जी। तो ये हमारे सर हैं, इनसे 2 महीने का कोर्स लिया है, 1 महीने का प्रैक्टिकल किया है यहाँ। बहुत जी, अच्छी जी। तरीका से सर ने जी। हमको तो यानी कि आपका प्रशिक्षण दिया। कंप्लीट हो गया? हाँ कंप्लीट हो गया सर। कैसा अनुभव रहा सर? सर बिल्कुल बढ़िया अनुभव रहा। सर ने जो जी। सिखाया हमने सीखा बहुत अच्छी तरीके। मतलब गाय भैंस के बारे में और हाँ। पूरी डिटेल में पूरी आपको डिटेल बताया, के बारे में। एआई प्रैक्टिकल थ्योरी सब आपको अच्छे सिखाया। थ्योरी भी दी सर ने, प्रैक्टिकल हमारे रोहित सर जी। हैं उन्होंने कराया। ये जी। एसपी सर शुक्ला सर इन्होंने हमको थ्योरी दी 2 महीने। तो आपको पूरी क्लैरिटी आ गई है। जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है उसको ग्रहण करके अब आप फील्ड में जा सकते हैं। हाँ सर हम फील्ड में जो काम करेंगे जी। यहाँ से जा करके बहुत अच्छा काम करेंगे। जी। हमने जो प्रशिक्षण संस्थान है इसका नाम भी करेंगे। जी। हमने जो ज्ञान लिया है यहाँ से बहुत अच्छा कर। जी। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ कुछ साथी बिहार से भी हैं, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ क्षेत्र तो भारत के ऐसे हैं जहाँ पे पशुपालन बहुत बड़े लेवल पे हो गया है, बहुत आगे चले गया। जैसे हरियाणा में बात करें, पंजाब में बात करें, गुजरात में बात करें, और लेकिन अब पीछे पीछे बिहार और बाकी स्टेट भी उनको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जो ये काम है ये ग्रामीण इलाकों का है। अगर ग्रामीण इलाकों में विकास आएगा, ग्रामीण इलाकों में एआई होगी, दूध की क्षमता हमारे पशुओं की बढ़ेगी, तभी हमें तरक्की पे जा सकते हैं। तो सर जी नमस्कार। तो आप बिहार से चल के यहाँ पे कैसे आए सर? सर मैंने गूगल खोले, जी। गूगल पे मतलब इस संस्था के बारे में जाने, वहाँ से सर से कांटेक्ट किए जी। और बात करने के बाद मतलब यहाँ मैंने एडमिशन करवाया जी। और मैं यहाँ 3 महीना हो गया मेरा यहाँ आए हुए। आपके वहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं सर? आपके वहाँ पे मैं जानना चाहूंगा, वहाँ पे एआई वर्कर हैं या बहुत कम है या इतने उनको ज्ञान नहीं है? नहीं सर, बिहार में भी एआई वर्कर हैं, वहाँ भी मतलब फील्ड के मतलब अच्छे डॉक्टर लोग काम करते हैं। जी। और बिहार में सबसे ज्यादा किसानी जो है, किसानी है, वहाँ पर ज्यादातर मतलब किसान की मतलब ये नॉर्मल है कि मतलब वो पशुपालन करवे करेंगे। हम लोग भी मतलब इच्छुक थे कि मतलब हम लोग भी फील्ड में काम करें, इसलिए इस संस्था से जुड़े। और एआई यहाँ पे शिक्षा कैसी मिली आप? यहाँ मतलब मैं 3 महीने से मतलब यहाँ क्लास कर रहा हूँ। जी। 3 महीने से मैं थ्योरी में हूँ। गाँव में मैं कुछ दिन काम भी किया हूँ, मतलब फील्ड में। फील्ड में भी काम किया हाँ आपने? फील्ड में भी काम किया हूँ। जी। और यहाँ मुझे थ्योरी की जानकारी बहुत अच्छी मिलती है। थ्योरी की जानकारी भी ले रहे हैं, कुछ दिन के बाद में हम लोग प्रैक्टिकल फिर आएंगे। अभी प्रैक्टिकल पे आप गए नहीं हो? नहीं गए। जो थ्योरी आपको मिली है उससे आप संतुष्ट हो? संतुष्ट हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी।